मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे आर्टिकल पार्ट 2 का, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आर्टिकल द रिप्लेसिंग किसी के साथ करते हैं, किसी के साथ नहीं करते हैं, तो उसी सीरीज में हम लोग देखेंगे। एक होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सरकारी संस्था है, और एक होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स की प्राइवेट संस्था। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्वेश्चन है कि क्या हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आर्टिकल द की प्लेसिंग करेंगे या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आर्टिकल द की प्लेसिंग करेंगे। तो उसका आंसर हम लोग आज थोड़ा सा बोर्ड पर देख लें। सबसे फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी संस्थान, यानी कि जितने भी सरकारी संस्थान है, जैसे सपोज मान लीजिए कि बैंक जो है आपका सदर हॉस्पिटल, उस तरह से जितने भी जो है ना वो सरकारी संस्थान है। तो कहता है कि वहां पर आर्टिकल द का यूज, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि नो यूज ऑफ द, यानी कि वहां पर हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। अगर आप लिखते हैं कि द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप लिखते हैं द सदर हॉस्पिटल, तो रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आप लिखते हैं बैंक ऑफ इंडिया, तो फिर ये आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। तो शॉर्ट में नो यूज ऑफ आर्टिकल द बिफोर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आप एग्जांपल में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द स्टेट बैंक इज द सेकेंड लार्जेस्ट बैंक इन कंट्री, यानी ये स्टेट बैंक जो है एक सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है हमारे कंट्री का, यानी कि हमारे देश का। तो देखिए स्टेट बैंक जो गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बिफोर में हमने आर्टिकल द का यूज किया, जो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से सदर हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है, ये भी एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। तो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर हम यहाँ नहीं यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर आपने कट कर दिया, यानी कि द का यूज नहीं होगा। तो एग्जाम में इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको समझना है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पहले हमारा यूज नहीं होगा। अब चलिए दूसरी बात आती है। दूसरी बात क्या आती है कि अगर वही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अगर सरकारी संस्थान नहीं है, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन दैट केस में क्या यूज ऑफ आर्टिकल द होगा। तो उसका आंसर के लिए हम लोग सेकंड पार्ट में चलते हैं। देखिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि डिपेंड्स ऑन अस, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें आर्टिकल द प्लेस करें या ना करें। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप आर्टिकल द का प्लेसिंग कर चुके हैं तो भी रॉन्ग नहीं है, और विदाउट आर्टिकल द तो भी रॉन्ग नहीं है। मतलब कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे सपोज देखिए एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, द लक्ष्मी सिनेमा हॉल की बात करते हैं, और यहाँ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट द एडवांस इंग्लिश क्लासेस, ये दो चीज लिखा हुआ है। और आपने देखा कि इसके बिफोर में आर्टिकल द का यूज किया हुआ है, तो ये सही है दोनों में। और अगर इनकेस मान लिया जाए कि हम इस एडवांस से द को यहाँ से रिमूव करते हैं, द को हटा दिया, तो अब ये राइट है कि रॉन्ग है, तो भी राइट है। यानी डिपेंड करता है हमारे ऊपर, अगर है तो भी सही, नहीं है तो भी सही। अब देखिए एग्जांपल, द लक्ष्मी सिनेमा हॉल इज नोन फॉर ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज, यानी कि सारे मॉडर्न फैसिलिटीज के द्वारा ये जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि राइट है कि रॉन्ग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, द लक्ष्मी सिनेमा हॉल लगेगा, क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, डिपेंड करता है इसके ऑनर के ऊपर भी। और सेकेंड एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, और ये कहता है कि एडवांस इंग्लिश क्लासेस, यानी कि ये जो हमारा कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है हैज बीन स्टार्टेड, शुरू कर दिया है ए न्यू बैच, एक नया बैच फॉर वीक स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि कमजोर स्टूडेंट्स के लिए। तो अब इसमें इस एडवांस इंग्लिश में हमने देखा कि आर्टिकल द की प्लेसिंग हमने नहीं करी है, इसने किया, आपने इसमें नहीं किया। तो फिर से क्वेश्चन है क्या राइट है रॉन्ग है, तो ये भी राइट है। यानी कि शॉर्ट में हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग यूज नहीं करेंगे, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। चलिए आर्टिकल द का एक और यूजेस देखते हैं और उसका ट्रिक देखते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है इन द सेंस ऑफ फ्लो, फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट, गति, यानी कि अगर मूवमेंट फ्लो का सेंस जाए। अब फ्लो का सेंस का मतलब क्या है, सपोज मान लिया जाए कि मेरे हैंड में एक पेन है और इसको आप यहाँ से वहां ले जा रहे हैं, तो इसमें मूवमेंट है, फ्लो नहीं, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं क्या कि हमारा रिवर जो होता है ना, उसके अंदर में वाटर का फ्लो होता है। रिवर अपने प्लेस पर ही रहता है, लेकिन वाटर का फ्लो होता है, तो हम उस फ्लो की बात करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट में फ्लो का डिफिनेशन होता है, चाहे रिवर हो, ऑसियन हो, सी हो, कैनल हो, ड्रेनेज हो, यानी कि
जिसमें भी फ्लो होता है, चाहे आपके आसपास बहती हुई नाली क्यों ना हो, अगर उसका आप एक नाम डाल दें, नेम डाल दें, तो उस केसेस में आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे सपोज मान लिया जाए, कहा गया कि प्रॉपर नाउन में हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन कैसे होता है वो देखिए। कभी कभी हमारे मन में क्वेश्चन जाता है कि गंगा के पहले स्टूडेंट्स को रटने वाली जो है चीज नहीं होनी चाहिए, बस समझने वाली चीज होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा गंगा के रिवर है, रिवर के पहले, गंगा के रिवर के पहले, नाम के पहले आप आर्टिकल द प्लेस कर देते हैं, तो गंगा के प्लेस कर देते हैं, यमुना में प्लेस कर देते हैं, कावेरी में प्लेस कर देते हैं, और जितने भी नॉन रिवर्स हैं उसमें आप कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी नदियां हैं, और हमारे एग्जाम्स में वो क्वेश्चन आ गया, तो जैसे कोई लोकल रिवर है और उसने आपके एग्जाम्स में पूछ दिया जिसको कि आप नहीं जान रहे होते हैं, तो उस समय आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि इसमें हम लगाएं कि नहीं लगाएं। बस आपको समझना है कि रिवर वर्ड का यूज किया हुआ है, यानी कि डिनोशन ऑफ द रिवर का है, देन इन दैट केस जो है यूज ऑफ आर्टिकल द इन द सेंस ऑफ नेम गिविंग ओनली, यानी कि अगर आप उसमें नेम उसका नाम लिखते हैं तो की बात करते हैं। जैसे ये देखिए, आपने देखा ना, इन द सेंस ऑफ फ्लो, यानी गति जिसमें होती है ऑब्जेक्ट में, अंदर में, इफ वी पुट द नेम, अगर आप उसका नेम पुट करते हो तो वी कैन यूज आर्टिकल द, हम लोग आर्टिकल द प्लेस करते हैं। अब जैसे गंगा एक रिवर का नेम है, उसमें फ्लो होता है, आपने लगाया था। यहाँ देखिए द कावेरी भी एक रिवर का नेम है, उसमें भी आपने लगाया आर्टिकल द। इसके बाद ये देखिए इंदिरा गांधी कैनल, इंदिरा गांधी कैनल जो हमारे राजस्थान में है, उसमें भी हमने लगा दिया आर्टिकल द, क्योंकि उस नहर में, कैनल में भी फ्लो होता है, तो वहां भी आपका आर्टिकल द यूज होगा। उसी तरीके से द रेड सी, रेड सी यानी कि समुद्र, समुद्र में भी एक फ्लो होता है, तो इस तरीके से हम आप वहां भी आर्टिकल द का यूज आप कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल समझ गए होंगे आप कि द गंगा रिवर इज इन डेंजर, खतरे में है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, तो हमने यहाँ पर आर्टिकल द प्लेस किया है। और द इंदिरा गांधी कैनल फिर आपने यहाँ पर प्लेस किया है, इज बेनिफिशियल इन राजस्थान, राजस्थान में काफी बेनिफिशियल है, यानी कि काफी लाभदायक है फॉर द इरिगेशन, आप जानते हैं। लेकिन मेरा बताना वो इरिगेशन नहीं है, बल्कि ये बताना है कि आप ये ट्रिक से समझेंगे कि जिसमें फ्लो होता है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन कौन से रिवर के साथ लगेगा, ये रिवर है कि क्या है, वहां पर आप कंफ्यूजन में न जाएंगे। बस आप अगर फ्लो, जो ऑब्जेक्ट का फ्लो और उस ऑब्जेक्ट का नेम रख देंगे, चाहे रिवर हो, ऑसियन हो, तो वहां पर आर्टिकल का प्लेस हम कर देंगे। ये तो पहली बात थी। अब दूसरी चीज देखिए, फिर यहाँ लिखा हुआ नेम ऑफ ग्रुप। अब नेम ऑफ ग्रुप का मतलब क्या हुआ? सपोज मान लिया जाए कि सीरीज या ग्रुप का नेम अगर आपने रख दिया, जैसे हमारा हिमालय है, हिमालय कोई एक माउंटेन नहीं है, बल्कि सीरीज ऑफ माउंटेन, ग्रुप ऑफ माउंटेन है। तो आपने पढ़ा भी होगा ग्रामर में कि हिमालय के पहले द लगता है, क्यों लगता है मालूम नहीं आपको? हिमालय नाम पता है बट एंडीज नहीं पता। अगर आपको इंडीज पता होना चाहिए कि वो भी एक सीरीज है, अरावली जो हमारे कंट्री में है वो भी एक सीरीज है, तो जो जो सीरीज रहेगा, ग्रुप रहेगा, उसका नेम अगर आप प्लेस करते हैं तो फिर से वहां पर आर्टिकल द यूज कर सकते हैं हम। तो फिर से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हिमालय, एंडीज का, एटसेट्रा, इस तरीके का। बस आप देख लेंगे ग्रुप है कि नहीं, चाहे वो आइलैंड का ग्रुप हो, चाहे कंट्री का ग्रुप हो, उन सबके साथ आप आर्टिकल द की प्लेसिंग कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर माउंटेन का ग्रुप रहेगा, जैसे हिमालय के एग्जाम्पल में दिया गया, आपने लगाया। एंडीज भी रहेगा तो भी आप लगाएंगे क्योंकि सीरीज की बात कर रहा है। यहाँ पर आइलैंड, आइलैंड में भी जैसे हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है और उसमें बहुत सारे टापू हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का नेम दिया गया अंडमान निकोबार आइलैंड। तो इन दैट केस में आप उसके साथ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि कंट्री या स्टेट के ग्रुप का भी अगर एक आप नाम डाल दें तो भी आप यूज कर सकते हैं, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ दिस वर्ल्ड में, उसका आप एक ग्रुप का नेम डालिए, उसके पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे आपने देखा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये ग्रुप ऑफ स्टेट्स या कंट्रीज है, तो उसके बिफोर में आपने आर्टिकल द का यूज किया। फिर से आप समझ गए ना कि हम आर्टिकल द का यूज करेंगे जब सीरीज या ग्रुप का नेम दिया जाए, इन द सेंस ऑफ द नेम गिविंग वी कैन यूज द आर्टिकल द। तो दो चीजें आपने यहाँ पर देखा। फर्स्ट देखा कि फ्लो का सेंस इन ऑब्जेक्ट में रहे, रिवर, ओशियन, कुछ भी रहे, लेकिन पॉन्ड के साथ आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फ्लो नहीं रहता, तो वहाँ यूज नहीं करेंगे। तो
वहां पर आप यूज कर सकते हैं। दूसरा आपने देखा कि नेम ऑफ द सीरीज या ग्रुप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रहे तो वी कैन यूज आर्टिकल द। अब इसमें देखेंगे कि अगर सपोज ये हम माउंटेन का बात करें, माउंटेन की बात करें, तो जहां तक माउंटेन की बात है, माउंटेन की जब बात कर रहे थे हम, तो अब हम सिंगल माउंटेन की बात करते हैं जो कि सीरीज नहीं हो। सपोज कोई पिक हो, जैसे हमारे कंट्री का माउंट एवरेस्ट की हम बात करें, यानी हिमालय रीजन का माउंट एवरेस्ट की बात करें, तो वो हाईएस्ट पिक है, तो ये सिंगल हो गया। झारखंड में एक पारसनाथ नेम का माउंटेन है, वो सबसे ऊंचा माउंटेन है, तो वो सिंगल माउंटेन है, कोई सीरीज नहीं। तो कहता है क्या ना कि अब जब सीरीज का या ग्रुप का डिनोशन नहीं हो, तो उस केस में अगर सिंगल नेम ऑफ माउंटेन हो तो नो यूज ऑफ आर्टिकल द, आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। चलिए बोर्ड पर देखें उसे। कहता है कि नेम ऑफ माउंटेन रहे, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है, पारसनाथ हो गया। नेम ऑफ आइलैंड रहे, ग्रुप नहीं है, जावा, सुमात्रा, एटीसी, तो कहता है कि नो यूज ऑफ आर्टिकल द। फिर से समझना है कि अगर सिंगल रहे नेम ऑफ माउंटेन, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ आइलैंड, तो in that case no use of article the because it denotes to the proper noun। ये proper noun को denotes करता है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है the Mount Everest is the highest peak, तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसको काट देंगे। क्यों? क्योंकि हम यूज नहीं करना है। उसी तरीके से आप देखेंगे पारसनाथ के बिफोर में यूज नहीं किया है, तो पारसनाथ के बिफोर में जब यूज नहीं किया है दैट मीन्स कि सेंटेंस करेक्ट है। अब आप इंडिया की बात करें, अपने देश की बात करें, नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द कंट्री यानी कि इंडिया, तो क्या हम इंडिया के पहले आर्टिकल द की प्लेसिंग करेंगे? आंसर है कि नो, हम आर्टिकल द की प्लेसिंग नहीं करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने इतना देखा कि आर्टिकल द का यूजेस, सम इंपॉर्टेंट यूजेस। नेक्स्ट वीडियो जो आर्टिकल द से रिलेटेड रहेगा, जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।